हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स। दोस्तों, हमारा चैप्टर 7 चल रहा है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन टॉपिक, इन विच वी आर कंटिन्यूइंग विथ एक्सरसाइज 7.5. ओके, इन द एक्सरसाइज 7.5 we are actually meeting after a long time because of your exam. Hope you all have given exam honestly and nice properly in under the guardians. ओके, मेरे ख्याल से अगर आपने पेरेंट्स के अंडर वो उसमें लिखा हो तो अच्छा है, बराबर। बिकॉज अगर आप एग्ज़ाम को ऐसे ही ले लोगे और कॉपी करके कुछ भी करके लिखोगे, मार्क्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर मार्क्स देन विल बी अ प्रॉब्लम. एमसीक्यू का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको क्लासरूम में शेयर कर दूंगा, तो यू कैन चेक इट आउट, राइट. और उसमें अगर मेरा कोई मिस्टेक्स दिख रहा है देन ऑल्सो प्लीज़ लेट मी नो पर्सनली टू माई व्हाट्सएप नंबर. ओके, एक्सरसाइज 7.5 हमारा कंटिन्यू है. इसमें हमने अलग अलग टाइप्स के रैशनल फंक्शंस थे. व्हेन द डिनोमिनेटर is having a linear repeated roots, then denominator is having linear non-repeated roots. Okay, then the denominator having one linear and another is a quadratic root. Means roots means factors. Okay, so one linear factor and a quadratic factor, and quadratic factors are such that which you cannot factorize, it will remain quadratic only. Okay, so all those type of sums we have done, right. And also there are two types, that is proper rational function and improper rational function. So इसमें से अब तक हमने जितने भी सम्स किए ऑल आर हमने प्रॉपर वाले सम्स किए, राइट. ओके, सो इसमें एक इम्प्रॉपर वाला सम भी है, तो दैट ऑल्सो वी विल डू. एंड ऑल्सो द मेथड विल बी दैट same only, linear repeated or linear non-repeated, but before that we have to go for the substitution. Okay, and there is one more type, if I find it is there, that no substitution, but though you will feel or you will by mistake you will feel that it's a substitution, but वो substitution नहीं होगा. तो ऐसे दो तीन टाइप के सम्स अभी इसमें बाकी है एक्सरसाइज 7.5 में. ठीक है, तो सबसे पहले मैं सम नंबर ले रहा हूँ 12, जो ऑल ऑफ यू लुक इन द योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 322. it is sum number 12. just see, integration x cube plus x cube plus x plus 1 upon x square minus 1 dx. Okay, so now just see that this one is proper or improper. So you can see that the degree of the numerator is 3 and degree of the denominator is 2. So numerator की degree जो है वो greater than the degree of the denominator. So it is not proper but it is improper. Okay, this sum, okay, this is improper. और improper जब होता है रैशनल फंक्शन, improper rational function है. Okay, so in that case what we have to do, there are actually two ways. कोई कोई लोग ऐसा करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है ना, द सेम फैक्टर वी ट्राई टू मैनेज इन द न्यूमरेटर, मतलब ऊपर यही फैक्टर ऊपर लाओ. ठीक है, और अगर वो नहीं करना है तो यू नो द डिवीज़न ऑफ पोलिनोमियल्स. आई थिंक हाई स्कूल में आप कहीं ना कहीं पढ़े हो डिवीज़न ऑफ पोलिनोमियल्स, तो आप वो डिवीज़न ऑफ पोलिनोमियल्स भी कर सकते हो. तो सपोज डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ऊपर न्यूमरेटर में एडजस्ट करो. ठीक है, अगर वो हो जाता है
ठीक है, तो वो करो, या तो फिर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, वो जो हमारा सिंपल डिवीजन मेथड होता है ना, वो करेंगे। ठीक है, राइट। सो लेट अस ट्राई फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डूइंग द फैक्टराइजेशन इन द न्यूमरेटर। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है ना, वो फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस वन मैं ऊपर अरेंज कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट राइट इट डाउन एक्स स्क्वायर माइनस वन बिकॉज वी वांट इट, that will be the easy one. Now think of the numerator terms. It is x cube, so outside I have to write down x, correct, because we have to get x cube. Now open the bracket and what is it, x cube, so already there, minus x, but it is plus x, so क्या करना पड़ेगा, plus 2x, so minus x plus 2x, so plus x आ गया और plus 1 as it is। ठीक है, दिस इज वन वे एंड आई थिंक दिस इज लिटल इजी, तो मैंने ये लिया है। ठीक है, व्हाट वाज द सेकंड मेथड आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, वो जो डिवीज़न मेथड होता है ना, तो वो डिवीज़न से, और फिर उसमें आपको रिमाइंडर बचेगा, ऊपर कोशेंट होगा, और देन यू हैव टू स्प्लिट दिस टर्म यूजिंग द रिमाइंडर एंड कोशेंट एंड डिवाइजर एंड डिवाइडर, एंड देन यू कैन इंटीग्रेट, वो भी एक मेथड है। ठीक है, तो वो भी कर सकते हो, ये मेरे ख्याल से दिया जा अच्छा है इसलिए। नाउ सेपरेट द डिनोमिनेटर यहाँ पर, सो सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वन कैंसल आउट, सो यू ओनली एक्स रिमेन प्लस। ओके, नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ वन मोर मेथड हियर, कि 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अगर मैंने ले लिया, तो फिर वो डिनोमिनेटर में दो फैक्टर बन जाएंगे, x माइनस वन एक्स प्लस वन। ओके, और इंस्टेड ऑफ दैट सपोज मैं इसको भी पूरा अलग अलग ही सोचता हूँ, व्हाट आई एम डूइंग इज 2x अपॉन, देखना क्या हो रहा है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन dx। 2x प्लस वन को पूरा साथ में लेके भी कर सकते थे, इन दैट केस डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वन के दो फैक्टर बन जाते, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, दैट इज टू फैक्टर्स विच आर लीनियर नॉन रिपीटेड, फिर ए अपॉन बी अपॉन वाली जो मेथड थी ना हमारी, वो हम यूज़ कर सकते थे। ओके, बट व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम सिंपली सेपरेटिंग, पूरा अलग कर दिया। अब देखो क्या होता है, इज इक्वल टू apply integration separately to each of the term. So first will be this integration x dx plus then integration of 2x upon x square minus 1 dx plus integration of 1 upon x square minus 1 dx। अब देखो व्हाट इज एन एडवांटेज, हाँ दोस्तों, ये मैंने सेपरेट कर दिया ना, तीनों में फॉर्मूला आ गई, तीनों में फॉर्मूला आ गई है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या आई है देखो, यहाँ पर तो यू नो इट इज एक्स रेज टू वन, सो एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, सो एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, हियर देयर इज अ वन थियरम, वो पंचोली सर मस्ट हैव टोल्ड यू that the derivative of denominator is already there in the numerator, because what is the derivative of denominator, simply 2x, तो already ऊपर 2x है, अगर नहीं भी होता ना then also we would do it, because by dividing and multiplying we could adjust। okay, but it is already there, so nothing divide multiply, simply denominators का derivative numerator में है। so what is the answer, this is numerator f dash x, denominator is fx, so f dash x upon fx, so log mod fx is the answer, so log mod x square minus 1। ओके, राइट, याद है ना ये। फिर ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो व्हाट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला, 1 अपॉन 2a log mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए,
So it will be 1 upon 2a. A is 1 because it is 1 square. Log mod x minus 1 upon x plus 1 plus c. ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. सो कैन यू सी दैट यहाँ पे हमने वो लगाया ही नहीं. क्या नहीं अप्लाई किया? पार्शियल जो फ्रैक्शन का मेथड है ना, वो यहाँ पे कहीं पे मैंने अप्लाई नहीं किया. तो यहाँ से दूसरी मेथड क्या हो सकती थी? अभी मैंने जो बोला वो फ्रॉम हियर ओनली आई एम गोइंग फॉर इट, जस्ट शोइंग यू द स्टेप्स. और ये वाले स्टेप के बाद और I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन. ये तो ठीक है, यहाँ पे जो x आ गया x, उसके साथ इंटीग्रेशन अलग कर देता हूँ मैं, x dx प्लस देन दिस 2x प्लस 1 को जो मैंने पूरा अलग किया वो अलग मत करो, बट यू जस्ट कीप इट एज 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx. ओके दोस्तों, so now the first term as it is, and in the second term if you see in the denominator you can make x minus 1 x plus 1, two factors, and then यहाँ पे आपको क्या करना होगा? in the second term partial fraction method. so this was their intention, okay, कि हम लोग ये करें, लेकिन हमने ये नहीं किया और हमने पूरा सेपरेट करके सीधा फॉर्मूला बना दी. ठीक है, is that clear? okay, so from here I am just keeping it for you boys and girls that you just go for the homework. partial method, do it. ठीक है ना, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन आ गया ये. इंटीग्रेशन में क्या होता है कि you change the method and you may get the different form of the answer. अगर आप ऐसे करोगे, सपोज हो सकता है कि आंसर का फॉर्म अलग हो जाए, हो सकता है, आई डोंट नो. सो डोंट वरी, इंटीग्रेशन इज सच अ इंटीग्रेशन जो है वो ऐसा है कि नॉट लाइक डिफरेंशिएशन. आप उसमें मेथड चेंज करोगे तो हो सकता है कि आंसर भी बदले. ठीक है, और मैंने बोला इसका अभी और मेथड एक है, और दूसरा मेथड ये है कि डिवाइड दिस वे, that denominator and numerator x cube plus x plus 1 you divide by x square minus 1. आप डिवाइड कर दो. ठीक है, वो डिवीज़न हो गया. अब वो डिवीज़न जैसे हम करते थे ना, इफ़ यू रिमेंबर हियर इज एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, सो मल्टीप्लाई विथ एक्स. ठीक है, सो क्या होगा? एक्स क्यूब एंड माइनस एक्स. ठीक है, और बाद में क्या करना होगा? ऑलवेज सब्ट्रैक्शन. ऑलवेज सब्ट्रैक्शन. ठीक है, सो सब्ट्रैक्शन करोगे तो व्हाट यू विल गेट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, यू कैन सी दैट एक्स क्यूब गेट कैंसल्ड आउट. ठीक है, दिस इज एक्स प्लस एक्स विथ 2x. ओके, और ऊपर से 1 ऑल्सो यू टेक इट डाउन, प्लस 1, ये 1 को नीचे ले लो. ठीक है, नाउ दिस इज यू नो रिमाइंडर. नाउ द पावर ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन दिस वन, सो नाउ वी कैन नॉट गो फर्दर. सो हो गया, ये हमारा कोशंट है, ये रिमाइंडर है ये. तो ये 2x प्लस 1 आया कि नहीं? सो ये जो मैंने किया यही मैंने डायरेक्टली किया था. दिस वॉज आई हैव डन हियर इज डायरेक्टली. सी, ये पूरा डायरेक्टली था. ये x जो है ना फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, x, तो व्हाट इज x? x इज नथिंग बट कोशंट. सो फॉर्मूला इज लाइक दिस. ये वाला है ना, इसको ध्यान से देखो, ये है ना वो डिवीजन वाला आ गया, कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन. ठीक है, और इसमें फिर क्या होता है? डिवाइजर और डिवाइडर होता है. ठीक है, राइट. तो कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर हो गया, है कि नहीं? क्लियर? सो अभी मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट शोइंग द मेथड कि अगर आपको सीधा फैक्टराइजेशन नहीं आता है फ्रेंड्स, सो यू कैन डू इट. ठीक है, राइट. सो दिस, ये मेथड हमने कौन सी लिया? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन वाला मेथड था. नाउ वी टेक फ्रेंड्स
the method is such a way that you have, first of all, you have to take a substitution, and after substitution, okay, we'll go for the partial fraction method. So just now you look in the sum number 17. Sum number 17. 17 sum integration cos x upon 1 minus sin x, cos x upon 1 minus sin x into 2 minus sin x dx. 2 minus sin x dx. Okay, right? Now see, here we have to go for the substitution. क्या substitute करोगे? Let sin x equals to t suppose कर लो. ठीक है, राइट? आई थिंक ऐसे बहुत सारे सम्स आप लोगों ने प्रीवियसली एक्सरसाइज में किए होंगे. ठीक है ना, राइट? सो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो व्हाट यू विल गेट, cos x dx is equal to dt. So the numerator cos x dx will become dt. Okay, and therefore I is equal to the whole numerator becomes dt and upon 1 minus t and 2 minus t. So now see, what is denominator? There are two linear factors and non-repeated. Linear and non-repeated है कि नहीं? And the denominator is simply 1. ठीक है? So now we go for the partial fraction method. ठीक है? So क्या assume करोगे now? Suppose हमारा वो a b वाला method. So numerator में 1 है. So 1 upon 1 minus t into 2 minus t is equal to a upon 1 minus t plus b upon 2 minus t. Correct? Now you just find out a b. So this type of sums we have done so many. Take LCM from both sides. LCM will denominator cancel out. So 1 is equal to a into 2 minus t plus b into 1 minus t. ठीक है, राइट? अभी इसमें एलिमिनेशन मेथड से ए बी फाइंड करो. सो नाउ टेकिंग क्या लेंगे? पहले t इक्वल टू 1 ले लो, तो ये वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज 1 माइनस 1 0. सो टेकिंग t इज इक्वल टू 1, क्या मिलेगा हमको? 1 इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 1, so that is 1 and plus 0. Correct? So you get answer of a मिल गया आपको. a is equal to 1 मिल गया. बाद में क्या करोगे? t equals to 2 ले लो. So ऐसे तो बहुत सारे सम्स हमने पहले भी कर दिए. So 1 equals to first term becomes 0 and plus b into 1 minus 2. So 1 minus 2 will be minus 1. Correct? So हमको आंसर मिल जाएगा b is equal to minus 1. ठीक है? So a b जो मिला वो यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे. So replacing the value of a and b, and then you just have to integrate, and after integrating original variable भी रखना भूलना नहीं है. ठीक है? So now thus हमारा i क्या मिलेगा फाइनली दोस्तों? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन. नाउ सी a अपॉन 1 माइनस टी, इसका इंटीग्रेशन करना है. ठीक है, a मिला है 1, सो 1 अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन b क्या है? माइनस 1 अपॉन 2 माइनस टी. ठीक है, गॉट दिस? Right? Okay. And also dt, because everything is in terms of t. ठीक है, right? Now what comes in the next page? Just see. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. Okay.
apply integration separately to both of the term. So integration of 1/1 minus t dt, और बीच में प्लस का माइनस हो जाएगा बिकॉज b इज -1, ठीक है ना. सो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस टी डी टी, ठीक है, बीच में मैंने माइनस ले लिया. बट नाउ अगेन आई विल थिंक वन थिंग, बिकॉज यू नो द फॉर्मूला इज देयर, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड x. बट हियर इज t, coefficient of t is -1. So you, according to theorem, what Pancholi sir must have told you, you have to divide by the coefficient of t or x, whatever is there. So you have to divide by -1. Here also you have to divide by -1. You, okay, maybe during exam you will make mistake. You might, वो भूल जाओगे. और what will you do? The better way is, मैं ऐसा कर दूंगा, instead of 2 minus t and 1 minus t, just interchange, keep it t minus 2. So आगे माइनस का प्लस हो जाएगा. So that plus term I am writing first, just for your easy, और मिस्टेक नहीं हो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली यूज, नो प्रॉब्लम. So 1/t minus 2 dt plus, sorry, minus, because it is 1 minus t, no, I am taking minus out. So minus 1/t minus 1 dt. Okay, right? And now I apply the formula. So log mod t minus 2 minus log mod t minus 1. So what is the advantage of doing this, interchanging the terms in the denominator, friends? वो एडवांटेज ये है कि यहाँ पे t का कोएफिशिएंट 1 हो गया, बिकॉज t का कोएफिशिएंट 1 है, सो कुछ डिवाइड नहीं करना होगा, नथिंग टू डिवाइड ओवर हियर ऑल्सो. Otherwise, if you are directly from doing this, no problem, but then be careful that you have to divide by -1 here also, you have to divide by -1 here also, using the same formula. That you be careful. ध्यान रखना है. So ये हमारा आ गया आंसर. But t is there, so you have to change the variable into original variable. T is equal to sin x. Okay. So that we put log mod sin x minus 2 minus log mod sin x minus 1 plus c. So this is our final answer, friends. Okay. Sorry. So this is the substitution method. So first we substitute, and after substituting we go for the routine partial fraction method, friends. Okay, right? So in the 19th and 14th sum, 20th sum also, 19, 20 and 21, in all the three sums the same thing is there. So I am just giving you the hint. In the 19th sum, look in the textbook, all of you. In the 19th sum, assume, मैं पूरा सम नहीं लिख रहा हूँ, खाली हिंट लिख रहा हूँ, that let x square is equal to t, and therefore 2x dx is equal to dt आ जाएगा. You just look in the textbook and you will understand what I have done. ठीक है? And hence ये हमारा हिंट हो गया. You just use the hint and you will do it in the homework. क्या x square equals to t लेके देख लेना, then you will get the answer. In the 20th sum, sum number 20, उसमें भी मैं आपको हिंट दे के रखता हूँ. Okay, that what you can do there is, in that, if you see the sum, it is 1/x into x raised to 4 minus 1. The sum is like this. Okay, 1/x into. So see, इसको मैं ऐसा है तो मैं एक बार थोड़ा लिख के बताता हूँ. 1/x into x raised to 4 minus 1. Okay, now यहाँ पर क्या करोगे आप? इसका सपोज
एक पहला स्टेप इसमें ये करता हूँ मैं, देखो ये वाला सब जो है ना, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, एक्स क्यूब से, सॉरी, सो नीचे ये एक्स रेस टू 4 हो जाएगा, ओके, इंटू एक्स रेस टू 4 माइनस 1। क्या किया हमने, अंडरस्टूड? फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, सो नीचे एक्स बिकम एक्स रेस टू 4, गॉट दिस, राइट? वाई आई डिड दिस? नाउ जस्ट सी इफ आई टेक अ सब्सटीट्यूशन, क्या हो रहा है फ्रेंड्स? नाउ लेट सपोज कि भाई आप एक्स रेस टू 4 इज इक्वल टू टी ले लो, या तो एक्स रेस टू 4 माइनस 1 इक्वल्स टू टी ले लो, कोई भी ले दो, या तो इसको टी समझो या इसको टी समझो, किसी को भी ले लो, नो प्रॉब्लम। सपोज यू टेक एक्स रेस टू 4 माइनस 1 इक्वल्स टू टी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज कांस्टेंट का तो जीरो होता है। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये सब्सटीट्यूशन का, तो इट विल बी 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt, ठीक है? सो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इज x क्यूब dx, so what will be x cube dx? So x cube dx will be 1 by 4 dt, ठीक है, राइट? नाउ द होल न्यूमरेटर बिकम 1 by 4 dt, फिर नीचे क्या आ गया, ये ब्रैकेट जो है वो t हो गया, और व्हाट विल बी x रेस टू 4 t प्लस 1, सो व्हाट वी गेट फाइनली, डिनोमिनेटर में t इंटू टी प्लस 1, सो हो गया ना लीनियर फैक्टर्स नॉन रिपीटेड, सो a अपॉन b अपॉन मेथड आ गई। ओके फ्रेंड्स, सो होप नाउ यू विल बी एबल टू डू दिस। सो मैंने आपको हिंट दिया है, बट दिस सम आई पुट इन द IMP सम्स बिकॉज ऑफ द फर्स्ट टर्म। ये जो डिवाइड मल्टीप्लाई करना है ना, अगर वो आप याद मतलब दिमाग में आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो कभी कभी वो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है फ्रेंड्स? ओके, राइट। एंड नाउ जस्ट one type of sum remaining in this, that is sum number 18. Sum number 18. See, it is totally different than all other sums we did till now. See, x square plus 1 into x square plus 2 upon x square plus 3 into x square plus 4 dx. Okay. Now here observe that all the terms are quadratic. ठीक है ना? In this sum you see that all the terms means all the factors are of second degree or quadratic, you say, ठीक है? And in this case, in this type of sum, in this case we just take, okay, we just take जब वो भी जो भी क्वाड्रेटिक है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, जस्ट फॉर कन्वीनियंस, ओके, in x square is equal to y, and let me write it like this, it is not a substitution, it is not a substitution friends, okay, it is not a substitution. In this case we just take x square is equal to y for simplification. देखो कैसे करते हैं, आई एम जस्ट शोइंग यू नाउ, ओके। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का ये वाला सम है। सो क्या करेंगे, सी हियर taking x square is equal to y because all the terms are quadratic. So taking x square is equal to y, but see taking मैं लिख रहा हूँ, I am not saying suppose, I am not saying let, it is not a substitution. So bracket में clarify करो that it is not a substitution.
आप क्लैरिफाई करो, इट इज नॉट अ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। देन इफ यू टेक एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, देन व्हाट विल बी द इंटीग्रैंड? इंटीग्रैंड मीन्स द सम, ओके। देन the integrand will be, or then the sum, okay, is क्या हो जाएगा ये sum? अब एक और बात आप नोटिस करो कि मैंने इसको सब्सटीट्यूट नहीं लिया है तो मैं डेरिवेटिव नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग डी बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं कर, बिकॉज हमने सब्सटीट्यूशन लिया ही नहीं है। जस्ट फॉर कन्वीनियंस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई सोचो, जस्ट थिंक ऑफ इट, और उसको सब क्या हो जाएगा पूरा। So it will be y plus 1, y plus 2 upon y plus 3, y plus 4. ठीक है ना? Isn't it? Got this? Any doubt here, friends? Okay. So now, once you have this, what you can do is, now see that here what we can do, now see the denominator is two factors which are non-repeated, and numerator is also two factors, and again a linear, but the problem here is यहाँ पे हमारा dy नहीं लिख सकते, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो क्या करना होगा? तो एक्चुअल में ध्यान से देखो ना, तो अभी भी ऊपर डिग्री टोटल पावर 2 है, नीचे भी टोटल पावर क्या है? 2 है, राइट? तो ये दिस बिकम्स इम्प्रॉपर, ये क्या बन गया फ्रेंड्स? इम्प्रॉपर है, इट इज़ नॉट प्रॉपर। सो अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर, यू विल नॉट गो फॉर द लीनियर नॉन रिपीटेड, लेकिन ऊपर का फैक्टर्स करो तो, सो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वाई, सो 3y प्लस 2, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? वाई स्क्वायर प्लस इट विल बी, यहाँ पे तो ठीक है ना, ये वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वाई, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3y 7y प्लस 12, ठीक है। नाउ सी यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है ना फैक्टर, वो डिनोमिनेटर फैक्टर आपको ऊपर एडजस्ट करना होगा। तो अभी हमने जो पिछला सम किया ना उस टाइप से, तो उसके हिसाब से करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो नीचे डिनोमिनेटर तो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 है ही, ठीक है। अब पहले मैंने बोला था कि ऊपर एक बार ये फैक्टर लिख दो, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, एंड नाउ थिंक कि भाई ये वाला फैक्टर्स जो है वो वापस यहाँ में लाना है। सो वाई स्क्वायर इज ऑलरेडी देयर, सो आउटसाइड ब्रैकेट देयर इज नथिंग टू राइट, बट नाउ प्लस 7y इज रिटर्न, बट हियर इज अ 3y, सो क्या करना होगा? माइनस 4y, सो 7y माइनस 4y प्लस 3y हो गया। देन इट इज़ प्लस 12, बट इट इज़ प्लस 2, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस 10। होप यू अंडरस्टैंड, ओके फ्रेंड्स। नाउ जस्ट सेपरेट द डिनोमिनेटर, ओके। सो सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर, ये द ब्रैकेट अपॉन दिस थिंग विल बी व्हाट? 1, और माइनस 4y प्लस 10 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, ठीक है, राइट। अभी क्या करोगे आप? y की वैल्यू वापस रख दो एक्स स्क्वायर और फिर इंटीग्रेशन करो। नाउ दैट आई एम कीपिंग फॉर यू इन द होमवर्क फ्रेंड्स, ओके। पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड देन इंटीग्रेट, ठीक है। सो दिस इज फॉर यू इन द होमवर्क। सो यहाँ पे देखो कि मैंने कोई सब्सटीट्यूशन नहीं लिया हुआ है, नथिंग, ओके फ्रेंड्स, हाँ ध्यान रखना है।